वो जोड़ने वाला होता है, तोड़ने का काम नहीं करता। भारत को गरीबों को लूटने का जो धंधा चलाए हुए हैं वो भी खत्म करें। किसान की गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही तो भारत चाहिए। आपको क्या करना है? जोड़ना। जात पात के खिलाफ वो भी खत्म करेंगे, ये जो सांप्रदायिकता फैलाए वो भी खत्म करेंगे, और जो ये गरीबों को लूटने का जो धंधा चलाए हुए हैं वो भी खत्म करेंगे। और तीनों जब लड़ाई एक साथ मिलेगी तब जो है, खाली सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, पता चला कि SC ST और OBC पे होने वाले अत्याचार पे नहीं लड़ रहे हैं, औरत पे होने वाले अत्याचार पे नहीं लड़ रहे हैं, या जो है गरीबी और अमीरी के बारे में जो फर्क हो रहा है उस पर नहीं लड़ रहे हैं। और ये आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान की प्रस्तावना दी, इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 9 दलित आंदोलन, जिसमें क्योंकि दलित आंदोलन माने 80 का, 9 दलित में SC भी है, प्रगतिशील रुचि जात का भी आदमी है, जो हमारे जैसे लोग भी, और जो है महिलाएं भी हैं, और वो उसमें मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, सनातनी भी है। सनातनी में वैष्णव भी है, शाक्त भी है, सर्वाटिक भी है, जो है जैनी भी है। सब मिलके लड़ेंगे तब यह देश बनेगा। और ऐसे ही देश की बात हम भारत के लोगों की कर रहे थे। लूटने, 2 तरह के लोग हर दुनिया में रहते हैं, एक लूटने वाले लोग रहते हैं और एक लड़ने वाले लोग। किसान हमेशा लड़ना और पैदा करने वाला होता है, वो जोड़ने वाला होता है, वो तोड़ने का काम नहीं करता। भारत को तोड़ने का काम, इसलिए हम चौसा के आंदोलन को ये भी हम लोग लिखेंगे कि जो है राहुल गांधी जी को आना चाहिए वहां, और आकर के ये लोग देखिए भारत जोड़ रहे हैं, असली जमीन पे जोड़ रहे हैं। इनके साथ जो SC लड़ रहा है, ST लड़ रहा है, OBC लड़ रहा है, सब लोग मिले जुले हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया तो वो उनके साथ पंडित जी खड़े हो गए। अब इसके अलावा भारत कैसा चाह रहा है? यही तो भारत चाहिए हमको, और कौन सा भारत चाहिए हमको जो है। और ये भारत अगर अब नहीं बनेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बड़ाई बात है कि किसान की गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कोई किसान खैरात के लिए नहीं मांग रहा है। ब्रजेश राय, ग्राम बनारपुर, जिला बक्सर, बिहार का रहने वाला हूँ। सर, आप वाराणसी में इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, कैसा लगा है? ये तो बहुत ही नेक कार्य किया गया है। मानवाधिकार आयोग की जो यहाँ संस्था कार्य कर रही है, उनके लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। उस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस बात को उठा रहे हैं कि जो हमारा प्रजातंत्र है, और ये चुनी हुई सरकार, सामने देखकर प्रजातंत्र जो चल रहा है वो प्रजातंत्र अब नहीं है, चुनी हुई सरकार हमारी तानाशाही सरकार के रूप में चल रही है। किस तरह की इसमें बातें हो रही हैं? जिस तरह की बातें शासन प्रशासन की शासन प्रशासन की इसमें घटनाएं तो बहुत हुई, और उन घटनाओं के संबंध में हम यही कहेंगे कि हमेशा हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हम लोग विधि सम्मत अपनी मांगों पर, जो कानून केंद्र सरकार का है, भूमि अधिग्रहण कानून, उसके लिए हम लोग अडिग रहे, लेकिन जबरदस्ती कंपनी और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। और हमारे ही गांव में हमारे ही मित्र जो यहाँ उपस्थित भी है, उनके घर में रात को 12 बजे, 11:30 से 12 बजे के बीच में, 10 जनवरी की रात, अब जानते हो कितनी ठंड होती होगी, उस ठंड में उनके घर में जबरदस्ती दीवार फांद के छत के सहारे पुलिस प्रशासन घर में घुसा और उनके लड़के, बेटी, बहू सबको प्रताड़ित किया है। अब ज़्यादा कहना मुझे वैसा तो नहीं, शब्द प्रयुक्त करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन पानी फेंक करके, जाड़े की रात में पानी फेंक करके मारा गया। उसका हम लोग संजोग बस केंद्र सरकार द्वारा लगातार कहा जाता है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कोई भी ऐसी चीजें अब नहीं देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जीरो टॉलरेंस अभी है या उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है? नहीं साहब, गड़बड़ियाँ तो चल रही हैं। किस तरह? गड़बड़ियाँ ये चल रही हैं कि आप केंद्र सरकार की ही वो परियोजना है थर्मल पावर, उसको क्यों नहीं किसानों के साथ आप बैठ करके आमने सामने बातचीत करके और आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ तो किसानों को केवल आपका बुलेट ट्रेन चल जाए, आपका 4 लेन चल जाए, आपका एक्सप्रेसवे बन जाए, और किसान कहाँ जाएंगे? प्रशासन के रवैया को लेकर इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है जी, किस तरह की? तो प्रशासन की रवैया यही है कि लोगों को जबरदस्ती
दबा करके और कानून का खुद वो उल्लंघन करते हैं। जो कानून के रखवाले हैं खुद ही उल्लंघन करते हैं और कानून तोड़ते हैं और लोगों को दबाने का जबरदस्ती उनको उनका जो मैंने जो कुछ भी है अपना काम बनाने के लिए वो उनके ऊपर हावी होना चाहते हैं। संगठन में आए हैं, क्या लग रहा है संगठन किस तरह से काम कर रही है इस चीज? नहीं, अभी तो मुझे उपाध्याय जी के जरिए पता चला कि मानवाधिकार आयोग का जो यातना पीड़ित है, यातनाओं से प्रशासन के पीड़ित जो है उनके लिए यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मेरा नाम श्रुति नागवंशी है और जनहित न्यास मानवाधिकार जन निगरानी समिति हमारी संस्था है। आज यहाँ पे हम लोग संयुक्त राष्ट्र यातना दिवस कन्वेंशन जो हुआ है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में यातना के खिलाफ, यातना पीड़ित लोगों के सम्मान के लिए उनका भी अधिकार सुरक्षित हो, इसके लिए तो इस कन्वेंशन के उपलक्ष्य में 26 जून को ये ऐसा होता है। तो आज उसके बाद में हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं और 16 यातना पीड़ित को जो किसी न किसी माध्यम से पुलिस या राज्य सरकार द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया गया है, उनके साथ कहीं न कहीं अत्याचार हुआ है, ऐसे यातना पीड़ितों को सम्मान समारोह में सम्मानित कर रहे हैं और ये आशा की किरण उनमें डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून में आपके लिए न्याय की व्यवस्था है, तो अपने संघर्ष को जारी रख करके न्याय को प्राप्त करें और आगे के जीवन को आशा और उम्मीद के साथ जिए। कहाँ से आए लोग? ये बगल के राज्य बिहार, गया से, बक्सर से और बनारस के आसपास के जिले जौनपुर, चंदौली और बनारस।